शो में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है चारों लड़कों की। और एक और चीज़, मेरे कैरेक्टर स्पेसिफिकली, इसका जो कैरेक्टर आर्क है अखिल गांधी का, इट्स नॉट स्टेबल और कांस्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा, जैसे मैं पहले ही बोला कि बहुत अप्स एंड डाउन्स इसके लाइफ में, तो वो मुझे बहुत एक्साइट किया कि कुछ डिफरेंट है प्ले करने को। तो मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था कि कैसे मैं वो कैरेक्टर प्ले करूं। और क्योंकि एक्चुअल में जब हम शूट कर रहे थे तो सिर्फ हम सोने के लिए अपने अपने घर जाते थे, और वो भी कई बार नहीं जाते थे, कई बार एक दूसरे के होटल के कमरे में रह लिए। दैट होल एक्सपीरियंस, पूरा शो ही ऐसा लग रहा था कि यार ये जो हम शो बना रहे हैं वैसे ही हम शो शूट भी कर रहे हैं। हाय, आई एम मिहिर आहूजा। हाय, दिस इज़ प्रीत कमानी। हाय, मेरा नाम अंशुमन मल्होत्रा है। Hi, my name is Vishnu Kaushal and you're watching us on Mirchi Plus. Hi, this is Siddharth Shukla from Mirchi Plus. Today we have with us the cast of Lionsgate Play Original, Feels Like Home Season 2, Vishnu Kaushal, Anshuman Malhotra, Preet Kamani and Mihir Ahuja. Hello. Hi guys, welcome to the show. थैंक यू। So, the Bunchod boys are back in How and it looks double. इतनी जल्दी Season 2 आ रहा है and so what do your fans expect? क्या है इसके अंदर? ऑब्वियसली जो पहला सीज़न है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए इतनी जल्दी उसको रिन्यू किया गया है। बहुत ही क्यूट सा, बहुत रियल शो था। सो बहुत अच्छा, और एज अ फैन, एज एन ऑडियंस आई एम सेइंग, बहुत ही क्यूट सा शो था। सीजन 2 में क्या एक्स्ट्रा और क्या स्पेशल ऐसी चीज़ है जो हम लोग को देखने को मिलेगी? Exactly what I was thinking, what you said. इतना क्यूट रिलेटेबल प्यारा शो, इसलिए हम सीजन 2 के साथ आ रहे हैं। बट बताओ। So of course season 1 was how 4 boys come together and form a home, और सब साथ में रहते अंडर वन रूफ। एंड सीज़न 2 इज़ मोर अबाउट वो घर को घर बना कर रखना। ऑफ कोर्स अगर 4 बंदे एक घर में रह रहे तो प्यार तो है, मोहब्बत तो है हम सबके बीच, बट लड़ाइयाँ भी होती है, तो अप्स एंड डाउन्स भी बहुत ज़्यादा। रोलर कोस्टर राइड है एक आपको देखने को मिलेगा इसमें। सबकी अलग जर्नी है, सब कैरेक्टर की अलग जर्नी, सब कहीं और से आ रहे हैं एंड सबकी कुछ पैशन है लाइफ में, सब कुछ और करना चाहते हैं। सो जैसे अखिल गांधी जो मेरा कैरेक्टर है, ये घाना से है, और इसके लिए दिल्ली का एनवायरनमेंट और सब कुछ इंडिया में ही आना इसके लिए बहुत नई चीज़ है, नई बात है इसके लिए। सो इसके फ्रेंड्स और अब जो भाई बन गए उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं हर एस्पेक्ट में लाइफ में। इसमें इसको जब भी लाइक व्हेनेवर ही फील्स लो, सो इसे समीर, अवी और लक्ष्य हेल्प करते हैं टू ओवरकम व्हाटएवर ही इज़ गोइंग थ्रू। या सो ऑफ कोर्स एंजॉय करोगे आप सीज़न 2 बहुत For ज़्यादा। sure, आपकी केमिस्ट्री मुझे अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल यही है स्क्रीन वाली रियल में। सो लाइक यू सेड कि अभी घर को घर बनाने रखना है सीजन 2 में, विच ब्रिंग्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, और उसमें एक लाइन है, बॉयज़ आर बिकमिंग मैन। सो सबके साथ होता ये है। मेरे अगले सवाल का जवाब था, आपने पूछ लिया। वो ट्रेलर में है, देखने को मिला है, बॉयज़ आर बिकमिंग मैन। सो सबके लाइफ में मतलब एक ऐसा इंसिडेंट सबके साथ आता है ना कि नाउ आई थिंक आई एम अ मैन नाउ। आई वांट टू आस्क ईच ऑफ यू, वो कौन सा इंसिडेंट है, कब आया था और कब ऐसा फील हुआ था फर्स्ट टाइम? मुझे लगा आई एम मैन नाउ। या आई थिंक व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस, व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग बाय माय सेल्फ, खुद का खर्चा उठाने लग गया, खुद रहने लग गया, खुद घर का भाड़ा दे रहा हूँ, खुद सब्जी ला रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा मैं क्या ही हो जाऊँ, अब तो बूढ़ा ही होऊंगा इसके बाद। यार मैंने कोई कोट पढ़ा था, पता नहीं क्या करा था, जो रियली कनेक्टेड विद मी, और मेरे लिए मैन की डेफिनेशन अभी तक मुझे मिली नहीं है ऐसी कोई दैट्स वेरी क्लोज टू इट, बिकॉज हर बंदे का डेफिनेशन ऑफ हाउ ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ मैन इज़ डिफरेंट। फॉर मी दैट वाज दैट अ बॉय बिकम्स अ मैन व्हेन ही स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल। ठीक है, तो मतलब अपने घर वालों के लाइक लुक आउट आफ्टर देम, अपने भाइयों का, कज़न जो भी है। सो आई दैट्स when I started supporting my family, that's when I thought like, you know, this is my first step into being a man, कि okay, I'm looking after my parents, making sure they're taking their दवाइयाँ on time, है ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। That's it for me. Thanks man. What am I? I think very similar to what Vishnu said, but for me the first time it really dawned upon me was जब मैंने किसी और को सैलरी दी अपनी कमाई में से, जब मेरे लिए जो मेरी टीम में है, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स है, एंड क्या वो उन्होंने खाना खा लिया, क्या वो पहुंच गए। चलो एक परिवार के साथ तो आपका होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको करना ही करना है,
एंड सबको करना है, बट जब आप किसी और का घर चलता है आपके बिजनेस के ऊपर या आपके काम के थ्रू, तो आई थिंक दैट वाज दैट मोमेंट व्हेन आई फेल्ट दैट ओ आई हैव बिकम दिस इज, आई मीन सीरियस तो नहीं, बट एक सिंसियर अप्रोच होने लगता है अपने काम को लेकर के, जो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं. मस्ती तो होती रहती है, लेकिन सो यही है यार, मतलब. बहुत अच्छा है. माइन वॉज वेरी सिमिलर टू व्हाट अंशुमन सेड. जब मैं जमशेदपुर में था अपने होम टाउन में, तो वहाँ स्कूल में और स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, बस यही चलता रहता था. सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उठा ही नहीं पाता था और इंडिपेंडेंट नहीं था बिल्कुल भी. आई वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईदर माई सिस्टर और माई मदर. कि मेरी रूटीन भी मेरी मॉम ही सेट करती थी कि अभी चलो 2 घंटे सो जाओ क्योंकि रात को फंक्शन में जाना है. तो आई वॉज लाइक कि क्यों सोना, 2 घंटे सो जाओ क्योंकि रात को फंक्शन में जाना है, क्योंकि कल स्कूल भी है तो तुम्हें 2 घंटे सोना ही होगा. तो वैसा था. और अब जब स्कूल जब पास आउट किया एंड जब कॉलेज में आया, तो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर आ जाती है. आप हॉस्टल में रहते हो, सब कुछ आपको अपने करना पड़ जाता है. देन यू फील कि हाँ, ये लाइक दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी कि ठीक है, अब सब बोझ अपने ऊपर आ गया एंड आपको अपने सब कुछ, अपनी लाइफ संभालनी है. खुद को हैंडल करना जब सीख जाए तो फिर यू आर अ मैन नाउ. या एक डायलॉग है, मैं न्यू वर्जन हूँ. What is new virgin? And ये you have to say that in that, you know, न्यू version. Okay, new version भी है. आपको ये बोलना है what's the new version in the, you know, in the in season 2, but you have to explain that in that, you know, old desi Delhi uncle का voice. देखो बेटे, जो बच्चा होता है उसको उसकी ज़िंदगी में बहुत जड़ा होता है कि इसको कहते हैं तकलीफ़ आती है, जो प्रॉब्लम्स कहते हैं ना तुम्हारी इंग्लिश में. तो बच्चे, बंदा जब वो ये सारी प्रॉब्लम से जूझता है, फिर सोल्यूशन निकालता है. फिर मैं भी कहता हूँ अपने बच्चे को, बेटे सवेरे उठ के गरारे करा कर, मेरी बात नहीं मानता साला गधा. बट बच्चा जब ये सारी चीज़ें अपनी ओवरकम करता है, तो अपना न्यू वर्जिन कहते हैं. ये बच्चे गलत मीनिंग निकालते हैं इसका. पर जो मेरे वर्जिन ये बच्चा समझदार है, समझता है बच्चा. तो जो ये है, ये न्यू वर्जन हो जाता है बच्चा जब वो न्यू थिंग्स करता है. आप समझ गए हो बात को, समझ गए. आप भी होशियार बच्चे लग रहे हो मेरे को. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. बेटे मैं तो देखो आप बेटे मैं तो ऐसा है, मैं तो मेरा सिस्टम अलग. आपका ओल्ड वर्जन बेटर है, मेरा सारे वर्जन बेटर है. आप डाउनलोड करो बात. Guys, so guys, एज अ शो इसके स्क्रिप्ट में एक क्वालिटी होती है ना, जो हमको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो. एक सेंटर पॉइंट होता है जो हमको टच कर जाता है. फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट वाज दैट, यू नो, व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर द शो, और यू नो व्हेन इट केम टू यू, फॉर ऑल ऑफ यू. तो मेरे लिए ये था कि इस शो में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है चारों लड़कों की. और एक और चीज़, मेरे कैरेक्टर स्पेसिफिकली, इसका जो कैरेक्टर आर्क है अखिल गांधी का, इट्स नॉट स्टेबल और कांस्टेंट नहीं है. बहुत ज़्यादा, जैसे मैं पहले ही बोला कि बहुत अप्स एंड डाउन्स इसके लाइफ में. तो वो मुझे बहुत एक्साइट किया कि कुछ डिफरेंट है प्ले करने को. और पहले ही बहुत ही कम्स आउट एज एन इमेच्योर किड जब वो घाना से आता है, एंड देन उसकी मेच्योरिटी दिखती है एंड ही स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंडिपेंडेंट हो जाते धीरे धीरे वो. तो वो एक कैरेक्टर आर्क पूरे दोनों सीज़न में दिखा है. तो वो मुझे बहुत एक्साइट किया. एंड it's a very well written show. Like Sid Mathur, who is a showrunner, and Sahir Raza जो direct किए, and Bharat Mishra is also, he's an associate director in the show. तो बहुत they already had a vision in mind and उनको exactly पता था उन्हें क्या चाहिए शो से. तो बस मेरे लिए जो सेंटर पॉइंट था, सबसे पहले तो ये शो अप्रोच नहीं हुआ था, ऑडिशन देना पड़ा था इसके लिए, ठीक है. उसके बाद जब सिलेक्ट हो गए, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई थी वो ये था कि बनछोड़ निवास एक घर है जिसमें 4 दोस्त रहते हैं. मेरा बहुत शौक़ था हमेशा से कि मैं अपने घर से दूर जाऊँ, अपने शहर से दूसरे शहर में जाके पढूँ, कहीं और दूसरी सिटी में जाके पढूँ, ताकि मैं ऐसे फ्रेंड्स जो शो आता है उसकी तरह अपने दोस्तों के साथ अलग से एक घर बना के रह सकूँ. और वो कभी हो नहीं पाया. मैं बॉम्बे में अपने घर पे ही रहा. तो मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था कि कैसे मैं एक वो कैरेक्टर प्ले करूँ. और क्योंकि एक्चुअल में जब हम शूट कर रहे थे तो सिर्फ हम सोने के लिए अपने अपने घर जाते थे, और वो भी कई बार नहीं आते थे. कई बार एक दूसरे के होटल के कमरे में रह लिए, या जब हम दिल्ली में शूट कर रहे थे तो चारों हम होटल में रहते थे, तो हमारा आना जाना रहना सब साथ में था. मस्ती भी होती थी, लड़ाइयाँ भी एक्चुअल में भी होती थी, यू नो. तो दैट होल एक्सपीरियंस, पूरा शो ही ऐसा लग रहा था कि यार ये जो हम शो बना रहे हैं वैसे ही हम शो शूट भी कर रहे हैं.
तो आई थिंक दैट वाज माय एंड आई न्यू दैट अंशुमन वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई हैड वर्कड विद अंशुमन बिफोर एंड सिमिलर एक्सपीरियंस था और मुझे पता था कि यार ये मज़ेदार होगा जो भी होगा. एक So, पॉइंट yeah. के बाद जो कैरेक्टर्स थे वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे. वी वर एक्चुअली बिकमिंग अ कैरेक्टर्स इन अ वे. एंड मैं इन्हें जब मिलता भी था तो भैया भैया वाली फीलिंग आती थी कि अरे अभी भैया, समीर भैया, क्योंकि मैं गांधी सबसे छोटा है शो में और वैसी रिलेशन है. तो आई गेस वैसा रिलेशन बन ही जाता है ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन जैसा हो. What about you guys? शो का यही मतलब एक्स फैक्टर्स जो शुरू में तो यही थे कि सिड ने लिखा है, द शो रनर, बाकी विष्णु है, प्रीत है, प्रीत के साथ काम किया हुआ है पहले. मिहिर को मैं उतना नहीं जानता था तभी एक्चुअली में, मतलब एज अ पर्सन नहीं जानता था, पर एक्साइटिंग लगे मुझे, सारे चेहरे एक्साइटिंग लगे. मुझे लगा ये शो एक्साइटिंग होगा, यंग लोग हैं, क्या है, मज़ा आएगा, कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना. उसमें मज़ा आता है. जैसे हमारा अभी इस सीज़न में जो 3rd एपिसोड है, वो उसमें एक सीन है जो वन शॉट है पूरा 28 मिनट का. 1 shot, 28 minutes. आप समझ लो इतना बड़ा घर है, पूरा जो है शूटिंग यहाँ से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, चारों तरफ इधर उधर कैमरा घूम रहा है हमारे साथ साथ, और उसमें लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत एक्साइटिंग है. मतलब हम लोग जो शूट ही कम से कम नहीं 30 घंटे किया है, रिहर्सल और शूटिंग मिला करके 30 hours वी स्पेंट टू गेट दैट शॉट परफेक्ट. एंड थैंकफुली इट हैज़ टर्न्ड आउट नाइस, जितना हमको पता है. बाकी तो वो आप लोग देख के बताना. एज एन एक्टर आपको पता चल जाता है जब आप करते हो कोई सीन, तो समझ आ जाता है कि हाँ, क्योंकि जब सीन ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो 2 मिनट बाद कि भाई कि सीन चल रहा है. रियलिटी से आप जब निकल के एकदम से इसमें शो ही रियलिटी बन जाता है, आपके कैरेक्टर्स रियलिटी बन जाते हैं. और ये टाइम इसलिए लोग थिएटर ज़्यादा करते हैं ना, 2-2 घंटे प्ले चल रहा है, आप उसी कैरेक्टर में घुसे हुए हो, वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है 2 घंटे और कोई इंसान बन के जीने का, वो हमें बड़ा मज़ा आया उसमें. हाँ, तो क्या किया मैंने, ऑडिशन दिया था, उनको पसंद आया. पर ये बता सकता हूँ कि करने के बाद देखो मैं तो एक्साइटेड था, क्योंकि सिड ने मेरे को अप्रोच किया था. उन्होंने मुझे बिफोर ही गेव मी द पार्ट जहाँ पे ऑडिशन देना था जो स्क्रिप्ट का, ही कॉल्ड मी एंड इज़ लाइक, हे हम ये शो कर रहे हैं, आई थिंक तो अच्छा लगेगा इसमें, मतलब वेरी तेरी वाइब आती है, यू हैव अ गुड कॉमिक टाइमिंग, ये वो डूइंग अ कॉमेडी ड्रामा, तो आई थिंक यू विल बी अ गुड फिट, बट यू वांट टू ऑडिशन यू, तो देखते हैं. मैंने कहा ठीक है, ऑडिशन देता हूँ. तब मेरा कोई ऐसा, आई डिड नॉट नो इफ़ आई वांटेड टू बी एन एक्टर फॉर श्योर. ठीक है, मेरा पहला शो है ये, बट मैंने कहा ठीक है, आई लव दिस चैलेंज, लेट्स डू दिस. आई डिड इट. जो स्क्रिप्ट का जो मुझे पास जो वो पोर्शन आया था, आई लव्ड इट सो मच, बिकॉज इट वॉज माई कैरेक्टर अभी वॉज ऑन अ, अगर आपने फर्स्ट सीज़न देखा किसी ने, तो उसमें वो अपना ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए एक इम्तियाज़ अली टूर पे जाता है अकेला, बिकॉज इम्तियाज़ अली सर की पिक्चरें नहीं चल रही होती. तो अब वो चीज़ आई फाउंड इट सो, इट्स अ वेरी फनी प्रेमिस, राइट. अकेला जा रहा है गन्ने के खेत में नंगा टावल लगा के, इज एक्सपीरियंसिंग बीइंग अ मेन कैरेक्टर, बट ऑल्सो गोइंग थ्रू एन इमोशनल trauma. He's just trying to overcome that. तो I loved this dichotomy of the character कि भाई ये बेचारा इतना overcome है, बाहर से इतना pretend कर रहा है कि ठीक है, अंदर से he's just shattered. I loved this about the character and I'm like ठीक है, let's do this. I mean I couldn't be grateful. And then I found out कि मेरे साथ ये दोनों काम कर रहे हैं, इन दोनों को मैं पहले से जानता था. Mihir I got to know on set, but I knew them, so I was like great, कंफर्टेबल होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा. फियर ऑफ जजमेंट होता है ना जब पहली बार कुछ करते हो, देयर विल बी नो फियर ऑफ जजमेंट, देयर वाज नन, राइट. Three of them are like professional actors, have acted before me and all those things. So I only thing was that I could get more from them than I could, you know, मेरे को कोई जजमेंट नहीं था. इफ़ आई डिड एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सपोज टू डू समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई एम न्यू कमर, राइट. मेरे पास वो नहीं था कोई फियर ऑफ रिजेक्शन और जजमेंट. मैं वो भी बोलता था ऐसे नहीं ऐसे कर, मैं कहा ऑब्वियसली यू जस्ट टेल मी व्हाट टू डू. सो इट वाज जस्ट लाइक द परफेक्ट फिट फॉर मी. Cool. I have a few questions which I'll ask, और आप लोग किया है तो yes, नहीं किया है तो नहीं. Yeah, whatever you feel like doing. So, ever kissed your best friend? No. Yeah. So sorry. Yeah. Was it that boring? नहीं, मैंने नहीं.
Had friends with benefits. So sweet. No. तुम क्यों अच्छे बन रहे हो? ये क्या मजाक है? मैं मुझे लगा था सारे हाँ बोलेंगे, सारे डिप्लोमेट हो रहे हैं तो मैं भी सेम बोलूँगा. Real. बेनिफिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हर जगह पे, है ना? तो जितने इन्होंने बेनिफिट्स लिए उतने हमने लिए हैं, वो इससे ज़्यादा बेनिफिशरीज. Ever thought of cooking food at home but ordered from outside? हाँ यार, लॉकडाउन में तो यही करते थे सब. बर्तन वर्तन निकाला, सब्जी काटा, बन नहीं रही कुछ तो फिर ऑर्डर कर लिया. बहुत बार ऐसा हुआ है. मेरे पास ना स्विगी है ना जोमेटो है, मेरे पास माँ है. तो मैं तो मेरे साथ उल्टा होता है. मैं खाना ऑर्डर करने जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये इतना महंगा खाना और खाना तो अच्छा होने नहीं वाला. सो आई डिसाइड कि आई विल कुक. Laughed at more serious situations. या यस 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 यस. यस. The last one, bromance or romance? दोनों ही ठीक है. जो मिल जाए. ब्रोमांस. ब्रोमांस. Mix of both. I am in the Mihir category. जो amalgamation. We believe in amalgamation. Amalgamation हमारा word of the day है. आज हमारा पुराने शो का नया सीजन Feels Like Home Season 2 will be out on 7th October on Lionsgate Play. लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, कहीं भी जाके देख सकते हो आप. अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ देखिए. बहुत मजा आएगा शो देखने में. Lionsgate Play. मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के बारे में. Lionsgate Play. Lions Share Gate दरवाजा. भी ज्यादा नहीं, आराम से देखिए. और एक बहुत मजेदार गाना भी है हमारे शो में जो तबा चुके ने गाया है, जो प्रीत गा के सुनाएगा. गा के सुनाओ. चलो शायद. चलो 3 2 1 गो. शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं. हुआ क्या This is where your views drop. जाना. जाने रास्ते जाते हैं, खबर नहीं, खबर नहीं. इनमें भी मैं भी हूँ, इनमें भी मैं नहीं. मुझे ये है हुआ क्या, कुछ पता ही नहीं. Cool. So this brings us to the end of our conversation. Thank you so much, guys, for joining us. Thank you so much. Thank you.